शियों के खिलाफ तुम्हारे फतवे, कारखाने में तुम्हारे सिर्फ शियों के खिलाफ फतवे बनते हैं, वही ढलते हैं। आज ट्रम्प के हाथ औरतें चूम रही हैं, तुम्हारे फतवे कहाँ गए? आज 100-150 से समथिंग शहीद हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? हमने जुमे में भी उसकी ताज़ियत पेश की थी, तकरीबन 240 जैसी रिपोर्ट है। दोस्तों सलाम नमस्ते, आप देख रहे हैं सच इंडिया टीवी। जैसा कि आप जानते हैं कि कल ईरान के ऊपर एक ज़बरदस्त हमला किया इजराइल ने, जिसमें ईरान ने पलटवार करते हुए एक ज़बरदस्त हमला इजराइल के ऊपर किया। इसी सिलसिले में आज हम बात करने आए हैं हिंदुस्तान के वरिष्ठ शिया धर्मगुरु आलिया मौलाना डॉक्टर सैयद कल्बे जवाद नकवी से, और उनसे जानते हैं इस हमले के बारे में क्या कहना है उनका। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। जैसे कि कल ईरान के ऊपर हमला हुआ बड़ा ज़बरदस्त, और उसको लेकर के पूरी आवाम बहुत ही पशोपेश में, शिया कौम में थोड़ा सा बरहम फैल गया, मामला हो गया। उसके बाद ये कि कल रात में जो ईरान ने पलटवार किया ज़बरदस्त तरीके से इजराइल के ऊपर, तब मामला क्या कहते हैं कि जो ऐसा चल रहा है सोशल मीडिया पे, तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमें याद आ रहा है कि बहुत बचपना था हमारा कि ये नेहरू जी बातचीत करने गए थे चीन से जी, और अम्न की बातचीत चल रही थी, और किसी को तस्वुर भी नहीं था कि कोई इस पे लड़ाई हो सकती। जब आमने की बातचीत चल रही थी, उस वक्त अचानक चीन ने हमला कर दिया, और वहाँ की फौजें तैयार नहीं थी, बिल्कुल पीछे हटते चले गए। आपको बता कि पूरा नेफा पर कब्जा हो गया चीन का, और आज तक उसका कब्जा पूछा तो कैसे हुआ था जी। उसकी सबब यही था कि बातचीत चल रही थी, लिहाजा हिंदुस्तान को तस्वुर भी नहीं था कि इस मौके पर चीन हमला करेगा। उसने भयानक धोखा दिया था कि जब बातचीत चला रहा था उधर हमले की तैयारी कर रहा था। बिल्कुल खेल यही ईरान के साथ अमेरिका और इसराइल ने खेला है कि बातचीत चल रही है, अमेरिकी मालूम कि वो मुआहदा होने वाला है, एग्रीमेंट होने वाला है, और उसी के बीच में उसने हमला कर दिया। अमेरिका ने हमला करवाया, आज भी धमकी दे रहा है कि अगर तुमने नहीं मारा तो इससे ज्यादा सब हमला होगा। तो अब इससे बड़ी नाइंसाफी, इससे बड़ा धोखा, इसी वजह से नुकसान हो गया इतना ईरान का, क्योंकि उनको तस्वुर भी नहीं था कि भाई बातचीत के दौरान हमला हो जाएगा। तो इतना भयानक धोखा दिया उसने, इसको पूरी दुनिया को इसको कंडेम करना चाहिए। कोई कंडेम नहीं करा, हर एक निष्पक्ष बना हुआ है, हर एक गैर जानिबदार बना, हम न्यूट्रल है। तो आप याद रखिए कि जुल्म में कोई न्यूट्रल नहीं होता, कोई चीज है ही नहीं जगह जुल्म में, या तो जालिम का साथ दो या मजलूम का साथ दो, निष्पक्ष कोई नहीं होता। कोई गुंडा अगर किसी बच्चे का गला घोट रहा है, हम पास से गुजर गए, हम निष्पक्ष हैं, हम गैर जानिबदार हैं, बिल्कुल न्यूट्रल है, हमसे कोई मतलब नहीं बच्चे का गला घोट रहा है। तो ये निष्पक्ष जो का मतलब ये है, निष्पक्ष होने का मतलब ये होता है कि जालिम का साथ दे रहे हो, तुम अत्याचारी का साथ दे रहे हो, इसलिए तुम निष्पक्ष कह रहे हो। तो निष्पक्ष कहना में धोखा देना होता है। तो आज हमारा मुल्क कह रहा है कि हम निष्पक्ष है, और फुला मुल्क कह रहा है हम निष्पक्ष है, तो ये सब धोखा दे रहे हैं। ये जालिम के साथ है, सब जालिम के साथ है। निष्पक्ष हमारे क्या रसूलुल्लाह की हदीस है कि कहीं पर जुल्म हो रहा हो तो जालिम का हाथ पकड़ उसको जुल्म करने से रोक दो, और अगर रोक नहीं सकते हो तो उसकी निंदा करो, उसको कंडेम करो, उसकी मरम्मत करो, वरना तुम्हारा शुमार जालिमों में होगा। तो इसका मतलब है कि जो निष्पक्ष बने हुए हैं झूठ मूठ, वो भी जालिम के साथ है, वो भी अत्याचारी के साथ है। लिहाजा ये मुखौटा अपने मुंह से उतारना चाहिए निष्पक्षता का, और इसराइल के खिलाफ बयान हो, इसराइल के खिलाफ बयान नहीं, कार्रवाई हो, अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई हो, और बाइकाट होना चाहिए, क्योंकि उसने बहुत बड़ा धोखा दिया और दुनिया के पूरे अमल को खतरे में डाल दिया। आप देखें कि न्यूक्लियर रिएक्टर पर जो उसने हमला किया है, तो उससे अगर रसाव हो जाए उसका यूरेनियम का, तो लाखों बेगुनाह पब्लिक मारी जाएगी। इसका ख्याल नहीं अमेरिका को। अभी आप 20-25 दिन के दौरे से आए ईरान से, यहाँ अक्सर जैसे गोदी मीडिया अगर ये बताती है कि ईरान को एकदम ही बहुत ही कमजोर है, एकदम ही मतलब वैसा मुल्क बताती है कि बहुत ही हालात एकदम खराब है, बहुत गरीबी, बहुत परेशानी, तो उनको तो ऐसे ही मतलब खत्म कर दिया जाएगा। तो इसके बाद आपने क्या देखा? 20-25 दिन आप रहे वहाँ। देखिए, असल चीज ईमान की कुव्वत होती है, असल चीज ईमान की कुव्वत होती है। जिनके पास ईमान की कुव्वत हो तो कोई हरा नहीं सकता है, कोई नहीं हरा सकता है। आप देखें कि तकरीबन 20,000 यहूदी थे खैबर में, और अकेले मौला अली ने खैबर फतह किया। फौज नहीं थी साहब, और फौज भी जो 1600 थी, 1600 फौज थी, लेकिन मौला अली को उनको साथ नहीं लिया।
अकेले हमला करके उन्होंने और पूरे किले को फतह कर लिया उन्होंने। और उसके बाद फौज बाद में आई जो अंदर घुस के उसने खाली लूटमार की है फौज ने, किला फतह नहीं किया है, लूटमार की है मुसलमान फौज ने। फतह करने वाले अकेले अली थे। तो इस जो ईमान की ताकत होती है तो फिर दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत उसको हरा ली। तो इस जंग को हुजूर किस नजर से देखते हैं आगे की? क्या वो गुलाम बनाने के, देखिए जो कहा जाता है एग्रीमेंट कुछ नहीं होता अमेरिका की तरफ से। अमेरिका गुलाम बनाता है, हमारे गुलाम बन जाओ, हमारे स्लेव बनो तो तब हम तुम्हारे लिए तुम्हारी हिमायत करेंगे, फिर तुम्हारे मुखालिफत में। अब देखिए सीरिया वाले स्लेव हो गए, तब स्लेव थे पहले भी, सऊदी अरब स्लेव है, उर्दू तुर्की ये सब जितने वो अमेरिका के गुलाम है, सब गुलाम है। और यहाँ के जो मौलवी हैं वो गुलामों के गुलाम है। ये वहाबी मौलवी जो हिंदुस्तान का मौलवी और ये जो पाकिस्तान के मौलवी जो खामोश है सऊदी अरब की हरकतों के ऊपर, तो इसका मतलब ये गुलामों के गुलाम है, ये ज्यादा नीच है। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मौलवी ज्यादा नीच और गिरा हुआ है। वो अमेरिका के गुलाम है और ये सऊदी अरब के गुलाम है। तो इसलिए भी खामोश रहते हैं उसके हर जुल्म पर, हर उसकी बदमाशी पर, सऊदी अरब की और अरब मुल्क की हर बदमाशी पर खामोश रहते हैं। वहाँ इतनी ज्यादा वहाँ पर अय्याशियाँ, बदमाशियाँ, क्लब, जुआ क्लब खुल रहे हैं, सिनेमा घर खुल रहे हैं, डांस हो रहे हैं, हाफ नेकेड डांस हो रहे हैं, शराबें हो रही हैं, और सब मौलवी खामोश है। ये सब खामोश है क्योंकि ये गुलाम है। ये आज का ये जो है, आज नदवा क्यों नहीं बोल रहा है, आज देवबंद क्यों नहीं बोल रहा है, आज फुलावतला क्यों नहीं बोल रहा है, सारे फतवे खत्म हो गए, सारे शियों के खिलाफ तो है फतवे। कारखाने में तुम्हारे सिर्फ शियों के खिलाफ फतवे बनते हैं, वही ढलते हैं। आज ट्रम्प के हाथ औरतें चूम रही हैं, तुम्हारे फतवे कहाँ गए? आज डांस औरतें कर रही, बाल खोल के ट्रम्प की इस्तेमाल, तुम्हारे फतवे किधर चले गए? कहाँ गए तुम्हारे फतवे? सबके सब है, सारे फतवे शियों के खिलाफ, शियों के खिलाफ फतवे दिया करते हैं। तो तुम्हारी कारखाना शियों के खिलाफ करा, जैसा बनी मैया का कारखाना था हदीसें गढ़ने का, तो तुम्हारा कारखाना फतवे गढ़ने का। 2 दिन पहले अहमदाबाद प्लेन हादसा जो हुआ है उसमें 100-150 से समथिंग शहीद हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? हमने जुमे में भी उसकी ताज़ियत पेश की थी। तकरीबन 240 जैसी रिपोर्ट है, 240 मुसाफिर उसमें जो है उनको फौत हुए थे, उसमें उनका हमला भी था। तो हमने उसमें ताज़ियत पेश की थी कि उसके जो घर वाले हैं उनको हम ताज़ियत पेश करते हैं, तस्वीर पेश करते हैं, और कि हम शरीक हैं। बहुत बड़ा हादसा है हमारे हिंदुस्तान का, इसलिए हम उसकी पूरी जांच होना चाहिए और उसकी पूरी परख होना चाहिए कि आखिर जिम्मेदार कौन था इस गलती का, उसको सजा मिलना चाहिए। और इस पर हम तमाम घर वालों के जो जिनके ये हादसा, जिनके लोग मारे गए, उस सब के गम में हम शरीक हैं। एक आखिरी सवाल हुजूर के, कैसा लगता है कि जब आपके जद की मांगी हुई दुआ कि ता क़यामत तक के मेरी नस्ल में एक आलिम दीन मौजूद हो, सबसे पहले तो हम सच इंडिया टीम की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं अहमद मियां की अमामा पोशी। हाँ माशाल्लाह, तो कैसा मतलब वो हम लोग से कहेगा हाथ होता है कि स्टेशनरी से मामा बांध लेते हैं, जाने लगता है जी, तो स्टेशनरी से मामा बांध लेता है और यहीं से वो मुश्तहर आलिम हो जाता है। हमने कहा जब तक ऑफिशियली तुम्हें वहां से रिटन परमिशन हो, दबानी नहीं, जब तक रिटन परमिशन मदरसे से ना हो उस वक्त आप अमामा नहीं पहन सकते। लिहाजा 4 साल तक यहाँ आते रहे, अब देखा शेरवानी टोपी में रहे, टोपी में रहे, जबकि सब नन्हे बच्चे अमामा पहने घूम रहे हैं। 6 महीने में छोटे बच्चे 6 महीने के शिशुआए वो सब जो है अमामा पहने घूम रहे हैं। ये हमने सख्ती से मना किया था कि बिल्कुल आप अमामा नहीं पहनेंगे जब तक वहां से, क्योंकि हौजे से इजाजत मिलती है। यहाँ 95% ऐसे जो बगैर इजाजत के अमामा पहनते हैं, वहाँ हौजे से इजाजत मिलती है कि अब आप अमामा पहन सकते हैं। आप जब इनको हौजे से इजाजत मिली है अमामा पहनने की, तब इन्हें अमामा पहना। बहुत बड़े आलिम दीन है वहाँ पर, फाजिल लंकरानी बहुत बड़ा अहतुल्लाह है, तो अल्हम्दुलिल्लाह के जरिए से इन्हें अमामा पहना। वो आलिम, कोई आलिम भी अमामा पहना ही नहीं सकता जब तक कि वहाँ के ऊपर उसको तहरीर उसके बाद मौजूद ना हो, तहरीर ना दिखाई जाएगी, इनको इजाजत नहीं। लिहाजा सब खुद ब खुद ये ऑटोमेटिक अमामा पहनते हैं। लखनऊ से भी तो अमामे बटने लगे हैं अब यहाँ भी बटते हैं, कुछ तो बम्बई से ले आते हैं, देखे कोई यहाँ से खरीद लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं मौलवी। तो ये अमामा जो है वो गैर मोतबर है जो यहाँ का अमामा है गैर मोतबर। यार हमने जुमे में कहा था कि ये आप सो कहते हैं अमामा होना चाहिए, तो हमने कहा अमामा तो ज़ियारत करके आता है और अमामा पहन के आ जाता है, 2 महीने रहता है अमामा पहन के आ जाता है। वो तो बम्बई पलट है मुंबई के वहाँ पहन के आ गए। तो ऐसे जो है उसके जो दीन को नुकसान पहुँचा रहे, शरीयत को नुकसान पहुँचाते हैं।
اہل بیت علیہ السلام کے لیے نقصان دہ ایسے لوگ منبر پر چلائے جاتے، لہٰذا وہی شرط جو وہاں کی ہے کہ ایک لیول تک جب پہنچ جاتا ہے وہاں پر تب حوضے سے اجازت ملتی ہے، لہٰذا ہمارا کہنا یہ کہ بغیر حوضے کی اجازت ہی کوئی امامہ نہیں پہنے۔ بہت بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ تو یہ تھے ہمارے ساتھ آفتاب شہید علی جناب مولانا سید الطیب جواد نقوی۔ سچ انڈیا ٹیم کی طرف سے کیمرہ مین توقیر احمد کے ساتھ شاہد مرزا۔